हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था पहले, इससे पिछली वाली क्लास में भी 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर होती क्या है, हमने देख लिया था कि मोटर क्या होती है, जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे मोटर कहते हैं। हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी थी कि यह फैराडे के इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो इसकी संरचना में उसके कुछ भाग हो गए। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था मैंने कि इसके जो 2 भाग होते हैं वो मुख्य होते हैं। इसका पहला भाग होता है क्या, स्टेटर, दूसरा भाग क्या होता है, रोटर। अब हमने 2 भाग देख लिए, स्टेटर और रोटर। तो स्टेटर होता क्या है, इंडक्शन मोटर में स्टेटर क्या होता है, इसका कार्य क्या है। तो स्टेटर से समझ में आ रहा है कि मोटर का जो स्थिर वाला भाग होता है वह स्टेटर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टेटर की, मोटर का जो स्थिर वाला भाग होता है उसे स्टेटर कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट में इसके, मोटर का स्थिर वाला भाग स्टेटर कहलाता है। सेकेंड इसमें क्या होगा, हमने देखा था इसकी संरचना में, इसके कार्य सिद्धांत में कि इसमें क्या होते हैं, हम कौन सी सप्लाई देते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो कौन सी सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई। तो जब इसमें 3 फेज सप्लाई दी है तो हमने इसमें वाइंडिंग लपेटी गई थी। तो कितनी वाइंडिंग लपेटी थी, 3 वाइंडिंग। तो इसके स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, जिसमें 2 वाइंडिंग के मध्य का अंतर कितना होता है, 120 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इस मोटर के स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, जिसके मध्य जिसके मध्य 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अब जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग की जाती है और उसको कितने डिग्री पर रखा जाता है, 120 डिग्री पर रखा जाता है, तो यह कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र। तो हम नेक्स्ट पॉइंट बना के क्या लिख लेंगे, स्टेटर को हमेशा सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, जिसके कारण स्टेटर में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब स्टेटर है तो स्टेटर फ्रेम, तो इस मोटर की जो स्टेटर फ्रेम होती है, स्टेटर फ्रेम
वह किस पदार्थ की बनी होती है। ऐसे न्यू क्वेश्चन बन सकता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमने को क्या पढ़ा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र। मोटर का स्थिर वाला भाग क्या कहलाता है, स्टेटर कहलाता है। जो स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है उनके मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है, तो 120 डिग्री का अंतर होता है। तो हमें जो पेपर में आते हैं वो कैसे आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो हम इस तरह से लिखेंगे तो हमको क्वेश्चन करने में इजी होगा। तो इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, स्टेटर फ्रेम जो बनी होती है किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। अब जो स्टेटर कोर होती है, स्टेटर कोर, यह किस पदार्थ की बनी होती है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, हमारे स्टेटर के बारे में कुछ मुख्य पद। अब स्टेटर कोर को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं। हमारे मशीन में कौन से लॉस होते हैं, कौन सी हानि होती है, भंवर द्वारा हानि होती है, ईडी करंट लॉस होता है। तो इस ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए स्टेटर कोर को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ये चीज अच्छे से याद रखना कि स्टेटर कोर को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो मोटर में होती है कौन सी हानि, भंवर धाराएं हानि है, जिसे कहा जाता है क्या, ईडी करंट लॉस। इसे कम करने के लिए हम स्टेटर कोर को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो वाइंडिंग के बीच का अंतर कितना देखा, 120 डिग्री। अगर हमें कोई 6 फेज का दे दे तो हम निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, फेजों की संख्या। लेकिन एक चीज याद रखना कि 2 फेज के लिए, किसके लिए, 2 फेज के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों वाइंडिंग के मध्य कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, अलग आएगा, 180 आएगा। 180 से फेज डिफरेंस होगा क्या, दोनों एक ही पोजीशन पर स्टार्ट होगी, इसीलिए ये 2 फेज के लिए क्या है, 90 डिग्री है। बाकी हम जितने भी फेज डिफरेंस चाहे निकाल सकते हैं, फेजों की संख्या कितनी भी हो। 360 6 फेज है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाइंडिंग के बीच का फेज डिफरेंस 360 बटे 6, 6 6 36। तो मीन्स उनके वाइंडिंग के बीच का अंतर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम फेज डिफरेंस को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ 2 फेज के लिए क्या होता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। तो ठीक है, स्टेटर में एक बार आपको और समझा दे रही हूँ। स्टेटर क्या होता है, मोटर का स्थिर वाला भाग स्टेटर कहलाता है। इस मोटर के स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, जिसके मध्य कितने 120 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। स्टेटर को हमेशा 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। स्टेटर की फ्रेम कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। स्टेटर कोर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है वाइंडिंग के बीच अतिरिक्त फेजों के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, फेज डिफरेंस इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय फेजों की संख्या। 3 फेज हो, 4 फेज हो, 5 6 7 8 9 कितने भी हो, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2 फेजों के लिए कांस्टेंट वैल्यू
90 डिग्री। हम ये वाले सूत्र से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें फेज डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों एक ही पोजीशन पर स्टार्ट होगी। तो देख लिया हमने पहला भाग क्या, स्टेटर। अब इसमें जो टर्मिनल निकलते हैं, स्टेटर में जो टर्मिनल निकलते हैं 3 फेज वाइंडिंग के, हम उसको चाहे तो स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डेल्टा में। हमारा सेकेंड भाग क्या है, रोटर। सेकेंड मुख्य भाग है हमारा क्या, रोटर। रोटर के नाम से पता चल रहा है हमें कि मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। किसे कहेंगे हम, रोटर। मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। हमेशा याद रखना 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर को कभी सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया जाता है। इसमें इंडक्शन के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, रोटर को विद्युत सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया जाता है। इसमें किसके द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इंडक्शन के द्वारा। इंडक्शन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो क्या हो गया हमारा रोटर। अब रोटर हमारे दो टाइप के होते हैं, तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, रोटर के प्रकार। रोटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, रोटर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होगा हमारा क्या, स्क्वायरल केज रोटर। अब स्क्वायरल केज रोटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे कौन सा रोटर, सिंगल केज रोटर। सिंगल केज रोटर। सेकेंड पढ़ेंगे इसमें क्या, डबल केज रोटर। डबल केज रोटर। और सेकेंड हमारा है क्या, वाउंड रोटर। तो हम रोटर के बारे में देखते हैं क्या, रोटर मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। रोटर को कभी भी विद्युत सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया जाता है, उसमें इंडक्शन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। रोटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्क्वायरल केज रोटर और सेकेंड वाउंड रोटर। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर।
ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट अब हम पढ़ सकते हैं क्या स्क्वायरल केज रोटर होता क्या है और उसके दो प्रकार पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।